नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो कल की हेडलाइन नहीं बल्कि आने वाले 100 साल का भविष्य तय करेगी। यह कहानी है चिप से स्पेस तक की, और यकीन मानिए अगर आपने इसे ध्यान से सुना तो समझ जाएंगे कि आने वाले समय में सुपर पावर किसके कहने पर बनेगा और किसके कहने पर टूटेगा। जरा सोचिए, एक छोटा सा चिप, नाखून से भी छोटा, लेकिन ताकत ऐसी कि ये आपके मोबाइल से लेकर आपके मिसाइल तक, आपके टीवी से लेकर आपके स्पेस क्राफ्ट तक सब कुछ कंट्रोल कर देता है। और अब सोचिए वही चिप भारत में बने, भारतीय दिमाग से डिजाइन हो, भारतीय फैक्ट्रियों में तैयार हो और भारतीय स्पेस स्टेशन में लगकर पूरी दुनिया को संदेश दे कि अब गेम चेंज हो चुका है। क्या नजारा होगा। अब तक दुनिया का खेल कुछ और था। अमेरिका, चीन, ताइवान यही चिप बनाते थे, यही सप्लाई चेन चलाते थे और दुनिया को इशारे पर नचाते थे। भारत बस उपभोक्ता, बस एक खरीदार। लेकिन अब भारत कह रहा है, रुको जरा सब्र करो, असली खेल अब हमारा शुरू हुआ है। गुजरात के धोलेरा में खड़ा हो रहा भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब ताइवान की PSMC और टाटा की साझेदारी में। $11 बिलियन का निवेश, अरबों खरबों की उम्मीदें और करोड़ों सपनों का पहला कदम। दूसरी तरफ माइक्रोन की सूरत वाली यूनिट, जहां पसीने की हर बूंद के साथ वो क्लीन रूम टेस्ट हो रहे हैं जो कल हमारी आत्मनिर्भरता की गारंटी देंगे। और ये सब तब हो रहा है जब दुनिया चिप वॉर में झुलस रही है। अमेरिका और चीन एक दूसरे के गले पड़े हैं और भारत चुपचाप अपना रास्ता बना रहा है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। ये चिप से स्पेस तक की यात्रा है। भारत का सपना अब इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। नासा और रूस ने जो दशकों में किया, भारत अब उस राह पर निकल पड़ा है। गगनयान का पहला बिना इंसान वाला मिशन इसी साल लॉन्च होने की तैयारी में है और उसी के साथ भारत के एस्ट्रोनॉट्स भारतीय स्पेस सपनों को अगले लेवल पर ले जाएंगे। अब आप खुद सोचिए, जब भारत के अपने फैब से बनी चिप भारत के बने रॉकेट में भारत के ही एस्ट्रोनॉट्स को भारत के स्पेस स्टेशन तक ले जाएगी, तब क्या अमेरिका, चीन और यूरोप को नींद आएगी? शायद नहीं आएगी दोस्तों। और यही असली कहानी है। यही वो नैरेटिव है जो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद शायद आपके बच्चे और पोते अपनी किताबों में पढ़ेंगे कि कैसे भारत ने मोबाइल और मिसाइल से आगे बढ़कर चिप से स्पेस तक की यात्रा पूरी की। और याद रखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये राजनीति की कहानी है, ये कूटनीति की कहानी है, ये ताकत और प्रभुत्व की कहानी है। कल तक IMF, वर्ल्ड बैंक और पेंटागन तय करते थे कि किस देश का भविष्य क्या होगा। लेकिन जब भारत के पास अपनी चिप होगी और अपना स्पेस स्टेशन होगा, तब ये खेल दिल्ली की गलियों से लिखा जाएगा। अब बात करते हैं उस छोटे से चिप की जो कल की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रही है। हाँ, वही चिप जो आपके फोन में है, लेकिन उसकी असली ताकत आपके स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए भारत में बन रही है। धोलेरा में टाटा PSMC का फैब बन रहा है। $11 अरब का निवेश, अरबों सपनों का केंद्र। लोग कहते हैं इतने पैसे से क्या होगा। मैं कहता हूं इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि ये फैब सिर्फ चिप नहीं बनाता, ये भारत की आत्मनिर्भरता की नींव रखता है। सोचिए, क्लीन रूम के हर कोने में वो इंजीनियर्स पसीना बहा रहे हैं। हजारों तकनीशियन अपनी आंखों में सपना लिए मशीनों को कंडीशन कर रहे हैं। माइक्रोन की यूनिट सनद में वही OSAT और ATMP स्टेज पर टेस्ट हो रहे हैं, जहां हर सर्किट, हर लेयर, हर इंटरकनेक्शन भारत की तकनीक को दुनिया के किसी भी बाजार से मुकाबला करने लायक बनाता है। और ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका और ताइवान और चीन अपनी चिप जंग में उलझे हैं। यहाँ सिर्फ मशीन और मेटल की बात नहीं है, ये मानव जज्बात की भी कहानी है। हर डिजाइन इंजीनियर सोचता है, अगर ये चिप हमारे देश में बनेगी तो कल इसे हम अपने रॉकेट में, अपने स्पेस स्टेशन में इस्तेमाल करेंगे। यही सोच, यही जुनून, यही ड्राइव भारत को अगले दशक की टेक सुपर पावर बना रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ फैब में नहीं रुकती। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने हाल ही में 23 नए चिप डिजाइन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है
कैमरा चिप एसओसी, एआई प्रोसेसिंग यूनिट, हर एक डिजाइन भारत के भविष्य की नींव बनेगा। आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों जरूरी है, क्योंकि स्पेस में जाने के लिए सिर्फ रॉकेट ही काफी नहीं है, वहां इलेक्ट्रॉनिक्स का हर हिस्सा भारत का होना चाहिए। कोई भी बाहरी निर्भरता मिशन को खतरे में डाल सकती है। अब जरा थोड़ा रुकिए और खुद से सवाल कीजिए, क्या यह सपना सिर्फ तकनीक तक सीमित है? शायद बिल्कुल भी नहीं। यह राजनीति और भू रणनीति की भी कहानी है। जब भारत के पास अपने चिप, अपने डिजाइन, अपने फैक्ट्रियों से तैयार इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, तब यह दुनिया को बताएगा कि हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं, अब निर्माता भी है। और यही नैरेटिव हमें स्पेस की ओर ले जाएगा। गगनयान के पहले अनक्रूड मिशन की तैयारी, अग्निकुल और स्काई रूट जैसे स्टार्टअप का काम और प्रधानमंत्री का विजन, वो दिन दूर नहीं जब भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। ये सब मिलकर एक कहानी बनाते हैं जो चिप से शुरू होकर स्पेस स्टेशन तक जाती है। सोचिए, जब भारत की अपनी डिजाइन की चिप भारत की बनाई रॉकेट में लगेगी और भारत के स्पेस स्टेशन में पेलोड भेजेगी, तब पूरी दुनिया समझ जाएगी कि अब गेम चेंज हो चुका है। और ये सिर्फ तकनीक नहीं, यह दृष्टिकोण, यह जज्बा और आत्मविश्वास है जो इतिहास में दर्ज होगा। अब बात करते हैं उस अंतिम मंजिल की जिसे पाने के लिए ये चिप, ये डिजाइन, ये फेब, ये स्टार्टअप सब संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत के स्पेस सपनों की। सोचिए, गगनयान का पहला अनक्रूड मिशन जिसमें भारतीय इंजीनियरों की मेहनत, स्टार्टअप्स की तकनीक और सरकार की दूरदर्शिता मिलकर आसमान छूने को तैयार है। ये मिशन सिर्फ विज्ञान नहीं, ये आत्मविश्वास, ये देशभक्ति और ये चुनौती लेने का जज्बा है। और इस सपने में अकेले भारत सरकार ही नहीं है। अग्निकुल, स्काई रूट जैसी प्राइवेट स्टार्टअप ने साबित कर दिया है कि भारतीय टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़ी संस्थाओं तक सीमित नहीं है। अग्निकुल ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया और वही इंजन श्रीहरिकोटा से लॉन्च के लिए तैयार है। स्काई रूट का विक्रम 1 इंजीनियरिंग में नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है और इनका MOU एक्जिम स्पेस के साथ ये दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में अपना मुकाम बनाने चला है। दोस्तों, ये सब सिर्फ लॉन्च और इंजनों तक सीमित नहीं है, ये चिप से स्पेस स्टेशन तक की पूरी वैल्यू चेन है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव से बनी चिपें OSAT ATMP टेस्टिंग से गुजरती है, फेब में तैयार होती है, फिर रॉकेट में लगती है और आखिर में पेलोड के साथ हमारे स्पेस स्टेशन या किसी अंतर्राष्ट्रीय मिशन तक जाती है। यानी पूरी कहानी एक साइंस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक विजन का लूप बनाती है। अब जरा सोचिए, जब ये मिशन सफल होंगे, जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स अपने देश का ध्वज स्पेस स्टेशन पर लगाएंगे, तब क्या होगा? दुनिया की ताकतें समझ जाएगी कि भारत सिर्फ नजर में नहीं बल्कि असली शक्ति बनने चला है। ये सिर्फ तकनीकी जीत नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल जीत है। ये संदेश है कि हम अपनी कब्र खुद तय करेंगे। और ये कहानी यही नहीं रुकती, ये टेक्नोलॉजी का, राजनीति का और भू रणनीति का सिंथेसिस है। जब भारत की चिप स्पेस स्टेशन में लगेगी और हमारी टेक्नोलॉजी वहां चमकेगी, तब पूरा वर्ल्ड ये समझेगा कि इंडिया सिर्फ बड़े सपने देखने वाला नहीं, सपने पूरे करने वाला बन चुका है। इसलिए दोस्तों, चिप से स्पेस तक केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसा सफर जो तकनीक, भू रणनीति, विज्ञान और मानव जज्बात का संगम है। और यही वो कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि कैसे भारत ने अपने सपनों को अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने विजन के साथ असली शक्ति में बदल दिया। तो दोस्तों, अगर आपने आज तक सोचा कि भारत सिर्फ रेस में है, तो अब समझ जाइए कि भारत ने खेल को ही नया रूप दे दिया है। चिप से स्पेस तक भारत का सफर सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि दृष्टिकोण, आत्मनिर्भरता और शक्ति का प्रतीक बन गया है। और यह अंत नहीं बल्कि सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि जब भारत ने यह साबित कर दिया कि वह चिप बना सकता है, वह रॉकेट बना सकता है और स्पेस स्टेशन चला सकता है, तो यह केवल एक टेक्नोलॉजी मिशन नहीं रहा, यह भारत का भविष्य, उसकी ताकत और उसका आत्मविश्वास बन गया है। और इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।